हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर लक्ष्मीकांत पॉलिटी 6th एडिशन का चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट। और यहाँ पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्स दैट आर मनी बिल्स। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मनी बिल्स के क्वेश्चन कंटिन्यूसली हमें यूपीएससी में देखने को मिले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो मनी बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में डिफाइन है। तो मनी बिल्स आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कौन कौन से बिल्स आ जाती हैं, कौन कौन सी बातें आएंगी। इम्पोजिशन, फर्स्ट वर्ड क्या है, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन या रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी कि किसी भी टैक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो मनी बिल ही कहलाएगा। और ये मनी बिल का पैसा निकलता कहाँ से है, तो ये निकलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि जो इंडिया का पैसा है, तो जो भारत का पैसा है वही मनी बिल से क्या होगा, निकलेगा या उसी में जाएगा। और उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, सिर्फ ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि कोई भी जो मनी बिल होगा वो इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में होगा, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के लिए भी उसको प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा। और राज्यसभा में मेयरली ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गया है तो राज्यसभा को 14 डेज के अंदर इसे पास करना होता है। उसने नहीं किया तो इट इज लाइक डीम्ड टू हैव बीन पास, यानी कि फिर भी इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको पास ही मान लिया जाता है। और उसके बाद जब ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट हैव टू गिव एसेंट। प्रेसिडेंट कभी भी नो नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट हैव टू गिव एसेंट, तो इसमें कोई वीटो नहीं लगा सकते हैं प्रेसिडेंट सर। सो अब ये मनी बिल का एक जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका बजट। जो हर साल बजट आता है तो बजट इज मेयरली अ मनी बिल। सो बजट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बजट जैसा वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि बजट जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी लिखा हुआ है, तो आंसर इज नो, बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट शैल कॉज लेइंग डाउन ऑफ President shall cause laying down of annual financial statement, यानी कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ही कॉज करेंगे उसका लेइंग डाउन, यानी कि प्रेसिडेंट की वजह से ही वो आएगा। इसीलिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट लगता है उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले। अब 1920 तक हमारा बजट जो था वो नॉर्मल आता था, बट 1920 में एक कमेटी बनती है, एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी क्या सजेस्ट करती है कि भाई हमारा जो पैसा आ रहा है, क्योंकि उस समय आप ये देखिए ब्रिटिशर्स का रूल था, तो बोल रहे हैं कि 30% पैसा हमारा इधर उधर से आ रहा है, बट हमारा 70% रेवेन्यू लगभग किससे आ रहा है, रेलवे से आ रहा है, तो क्यों ना हम रेलवे बजट अलग कर दें। तो 1920 से एक तो आपका आता था जो जनरल बजट होता था, और दूसरा आपका आता था जो रेलवेज बजट होता था। तो आज़ादी के बाद भी हमने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, और जनरल बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करा करते थे, और जो रेलवे बजट होता था वो प्रस्तुत करते थे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। बट फिर हमने कहा ये क्या बकवास लगा रखी है, तो 2017 में हमने वापस से इसको इनकलकेट कर दिया, क्योंकि तब हम ब्रिटिशर्स नहीं थे, तब हम इंडियंस थे, और ऐसा नहीं था हमारा 70% रेवेन्यू रेलवे से ही आ रहा है। तो 2017 से वापस से इसको एक ही बना दिया गया। अच्छा, 2017 से इसको एक बनाने की
जो रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन दी थी मिस्टर विवेक देब्रॉय जी ने। तो उनकी रिकमेंडेशंस पे ही हमने वापस से एक ही बजट बनाना शुरू कर दिया। अब जो बजट है मोस्टली हमने देखा है कि वो कब आता है, लास्ट वीक ऑफ फेब में। पिछले कुछ सालों से ये कब आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट वीक ऑफ फेब। तो इट इज़ मेयरली अ कन्वेंशन, इट कैन चेंज इन फ्यूचर, कोई ऐसा खास बात नहीं है इसमें। अब फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हम मान के चलते हैं हमारा बजट आता है। पर अब ये देखो कि अगर मान लो हमारा नेक्स्ट बजट कब आना है, नेक्स्ट बजट आएगा मान लो हमारा 1 फेब 2021 को, 2020 चल रहा है, तो 1 फरवरी 2021 को मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा बजट आएगा। बट उस बजट की तैयारी समवेयर इन सितंबर 2020 शुरू हो जाएगी, यानी सितंबर 2020 से, यानी कि ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी होगी, इसकी पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। अब सितंबर 2020 में हम क्या करेंगे, हम सितंबर 2020 में सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये सब कुछ बजट का पूरा खेला होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बनेगा। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक बजट सर्कुलरी, दे क्रिएट अ बजट सर्कुलरी। और बजट सर्कुलरी को क्या करेंगे कि जो भी मेंबर्स हैं या जो भी मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट, ये बजट सर्कुलर सबको पहुंचा दिया जाता है। अब सितंबर 2020 में ये सारी चीज़ें सबके पास पहुंच गई। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, जो बजट सर्कुलर होता है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली इनवाइट करने का काम कर रहा है। किसे इनवाइट कर रहा है, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को। किस चीज़ के लिए, कि आप, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या करेंगे, अब आप डिमांड फॉर ग्रांट्स करेंगे, फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। नाउ यू विल डू डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि जो आपको चाहिए, जो पैसा आपको चाहिए, आप उसका एक पूरा ब्यौरा बनाओ। ब्यौरा कैसे बनाएंगे, अब मान लो सारी मिनिस्ट्री थी, ये एम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही एक्चुअली बना रही है, रेलवेज हो गई, ये एनर्जी हो गया, ये मान लो टेक्सटाइल हो गया। तो अब इन तक ये पूरा बजट सर्कुलर पहुंच गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब सारी मिनिस्ट्री डिटेल्ड प्लान बनाती है कि उनको कितना पैसा चाहिए, डिटेल एस्टिमेट्स इसको बोला जाता है, डिटेल्ड एस्टिमेट्स, कि हाँ मुझे कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ें ये बनाते हैं, और ये सब चीज़ें पूरी क्रिएट करने के बाद मान लो ए ने भी बना लिया, बी ने भी बना लिया, सी ने भी बना लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि जितना जितना इन्होंने मांगा है उतना उतना ही इन्हें दिया जाए, वो चीज़ सब मुझे देखनी पड़ेगी। सो बजट में बेसिकली डिस्कस क्या क्या होगा, तो बजट में हमने क्या देखा, सबसे पहले फर्स्ट चीज़ जो डिस्कस होगी वो होगी डिमांड ऑफ ग्रांट्स। डिमांड ऑफ ग्रांट्स यानी कि जो भी ग्रांट्स की बात करी है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने, सबसे पहले तो वो चीज़ इंक्लूड होगी। सेकेंड जो इसमें इंक्लूड होती है वो वापस से डिमांड ऑफ ग्रांट्स, बट ये प्रीवियस ईयर की, यानी कि जो पिछले साल डिमांड ऑफ ग्रांट्स हुई थी उसका डिस्कशन भी इस साल के बजट में होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि पिछले साल का क्यों डिस्कशन होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मिनिस्ट्री ए थी, इसने कहा था कि मुझे ब्यूटी पार्लर खुलवाने हैं जिसके लिए मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, बट जब मैंने इस साल देखा तो इस साल भी इन्होंने अपनी डिमांड में लिख रखा है कि मुझे ब्यूटी पार्लर खुलवाना है, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं पूछूंगी ना भाई उनसे कि भैया पिछले साल भी तो तू 100 करोड़ लेके गया था, 100 करोड़ का काम किधर है, 100 करोड़ का वर्क किधर किया है तूने, ये तो दिखा, तो बेवकूफ़ बना रहा है हमारा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर की भी जो सारी चीज़ें होंगी वो जरूर डिस्कस होंगी। तो पहले डिमांड ऑफ ग्रांट्स दिस ईयर करंट ईयर की, फिर डिमांड ऑफ ग्रांट प्रीवियस ईयर की। तीसरी चीज़ जो इसमें इंक्लूड की जाती है वो इंक्लूड की जाती है जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो भी भैया इकोनॉमिक पॉलिसी यानी पैसे वैसे से रिलेटेड भी होगी ना, तो वो भी सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। फोर्थ चीज़ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं कंट्री के,
व्हाट आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब भाई डॉलर का क्या रेट चल रहा है या ऑयल का क्या रेट चल रहा है। सो ग्लोबली जो रेट्स चल रहे हैं, डिमांड, सप्लाईज वगैरह, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि पता चला मैंने ऐसी पॉलिसी बना ली जो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन करेगी, कि मेरा बहुत एक्सपोर्ट होगा। पता चले बाकी सारी कंट्रीज में रिसेशन आ गया है और वो मेरा कोई सामान खरीदे ही ना, तो मेरी तो सारे साल की प्लानिंग खराब हो गई ना। तो इसलिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। फिर फिफ्थ चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस होती है, वो जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रीवियस ईयर की, यानी कि लास्ट ईयर का बजट भी डिस्कस होगा कि हमने किस किस को क्या क्या किया था और उससे क्या क्या फ़ायदा नुकसान मिला है। और सिक्स्थ में जो आप नेक्स्ट ईयर टैक्स प्रपोजल्स लेके आ रहे हो ना, नेक्स्ट ईयर के टैक्स प्रपोजल्स या टैक्स पॉलिसी, वो सब कुछ डिस्कस होगा। तो 6 थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड इन बजट, दैट आर डिमांड ऑफ ग्रांट्स प्रीवियस ईयर के, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर का, और नेक्स्ट ईयर के टैक्स प्रपोजल्स। ये 6 चीज़ें मिला के बनता है मेरा बजट, जो बजट होता है। सो 6 थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड। अब जो बजट है, मैंने देखा सितंबर में ये सारी तैयारियां शुरू हो गई थी, भाई लोगों ने अपनी अपनी ऐसे चिट्ठी विट्टी बनाई कि हमें क्या क्या डिमांड चाहिए। तो बजट से पहले इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है प्री बजट मीटिंग्स की, यानी कि बजट से पहले क्या किया जाता है, प्री बजट मीटिंग की जाती है। अब प्री बजट मीटिंग कैसे करेंगे, तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेंगे, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर वो किस किस चीज़ लोगों को बुलाते हैं, इसके अंदर वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएंगे और बिजनेस पर्सन्स को बुलाएंगे, या जो भी एमिनेंट पर्सन है जो इससे रिलेटेड है, और उन सबसे क्या मांगते हैं, उन सबसे वो मांगते हैं ओपिनियन, कि भैया आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बजट में ये टैक्स रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, आप हमें अपने ओपिनियन दीजिए। देखिए, दे आर नॉट बाइंडिंग, वो कुछ भी बोले वो उनकी मर्जी है, हम बस उनसे उनका ओपिनियन मांग रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या चीज़ सही होती है। सो डिफरेंट कमेटीज होगी, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के ओपिनियन लिए जाएंगे, और वो सारे के सारे ओपिनियन रेडी करके हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं बजटरी प्रपोजल्स। उस सब की सुनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पूरा दिमाग लगाया, बजटरी प्रपोजल बनाए, सब ग्रांट्स वगैरह सब उठा के, और वो हमने दे दिया कैबिनेट को। लगभग मान के चलिए जनवरी तक में हम कैबिनेट को सौंप देते हैं। अब एंड ऑफ द जनवरी, पूरे जनवरी कैबिनेट उसको स्क्रूटनाइज करता है, वो ऐसे चेक करेंगे और उसको चीज़ें ऐड या माइनस करके इसको क्या करा जाता है, इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है कि हाँ भैया ठीक है। तो फाइनलाइज होने के बाद कि हम सब क्या है, हम सब अपनी ये बजट के साथ, बजट 2021-22 के साथ हम क्या है, हम रेडी कि नाउ वी हैव फाइनलाइज्ड इट। तो जब फाइनलाइज हो जाएंगे तो जो आपके सेक्रेटरी जनरल होते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट के, वो किसके पास जाएंगे, सेक्रेटरी जनरल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। ये प्रेसिडेंट से कहेंगे कि हम रेडी हैं, हम तो कब से हैं रेडी, तैयार, और वी वांट टू प्रेजेंट द बजट। अब हम बजट को क्या करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। कौन सी डेट पे, ये सब डेट पे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हो गई, प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो उससे लगभग 2-3 दिन पहले, 2-3 डेज पहले क्या होती है, एक सेरेमनी होती है, हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी मतलब मुंह मीठा किया जाता है। देखिए ये हलवा सेरेमनी का फोटो है इस बार का, ये हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। एंड हलवा सेरेमनी का क्या मतलब है कि वी हैव प्रिपेयर्ड द नेक्स्ट ईयर एवरीथिंग, कि अगले साल का बजट वगैरह बना दिया, बढ़िया काम करने जा रहे हैं हम, तो हलवा खाओ, मजे उड़ाओ, इस टाइप से तो ये हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। अब इसमें क्या होगा, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिसर्स होंगे, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन सबको
थोड़े टाइम के लिए अंदर लॉक कर दिया जाता है। लॉक इन द सेंस 2-3 दिन तक वो बाहर नहीं निकलते ताकि बजट लीक ना हो जाए, तो प्रेजेंट होने तक इनको अंदर ही रखा जाता है। अब जिस दिन बजट का प्रपोजल होना है उस दिन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होंगी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग होंगे या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, आप सीधा सीधा बोल दो, ये प्रेसिडेंट जी के पास क्या लेके जाएंगे, समरी ऑफ बजट, जो बजट की समरी है ना वो लेके जाएंगे और प्रेसिडेंट सर इनको रीड करेंगे कि हाँ भैया क्या है समरी ऑफ बजट। उन्होंने लिखा हाँ फला 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 फला, ये ऐसा कुछ लिख दिया उन्होंने। अब प्रेसिडेंट अपने साइन कर देंगे। क्यों साइन कर देंगे भाई, क्योंकि मनी बिल है और मनी बिल में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। तो यहाँ पे अब इनको प्रायर रिकमेंडेशन मिल गई, तो अब जो है वो बजट प्रपोज होगा। बजट क्या होगा, बजट प्रपोज होगा। ये नहीं कि उस दिन बोला 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे और उसी दिन या उसी के अगले दिन कर दिया, नो, दिस इज अ मेयर प्रपोजल, थिंक अबाउट दिस वर्ड। सो अब क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो स्पीकर जी को बोलेंगे कि हाँ आई वांट टू रिप्रेजेंट या प्रपोज द बजट। अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है। यहाँ ऐसा कोई बीच में नहीं बोल सकता कि हाय 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 ये क्या पॉलिसी लेके आए, नहीं नहीं, सिंपल इंट्रोडक्टरी स्टेज, कोई डिबेट डिस्कशंस वगैरह नहीं होते, जनरल इंट्रोडक्शन होगा ये। इसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म अलाउड है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, और कुछ अलाउ नहीं है। सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन हुआ है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल 30 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अलाउ हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब लोकसभा में ऐसा इंट्रोडक्शन देने के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल गो टू राज्यसभा। अब राज्यसभा में जाएंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे, जनरल डिस्कशन होगा वहां पे। अब एंड ऑफ द प्रोसेस में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिंपली क्या बोलते हैं, आई प्रपोज। ठीक, अब प्रपोज जब सब चीजें हो गई, सब चीजें बता दी उन्होंने, तो फिर जो बजट सेशन होता है, बजट सेशन को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड यानी कि खत्म नहीं हुआ है, प्रोरोगेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सस्पेंशन होना है। सस्पेंशन में क्या करते हैं हम, जो बजट में सारी चीजें हैं इन सबको स्क्रूटनाइज करते हैं। स्क्रूटनाइज कि सब चीजें सही तरीके से हुई भी हैं या नहीं हुई है, तो टोटल इसकी स्क्रूटनी करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ऑफ बजट प्रपोजल्स। ये स्क्रूटनी करना शुरू हो गया था। अब ये स्क्रूटनी या सब चीजें मैच करना, चेक करना, ये शुरू हुआ था 1993 से, यानी कि बेसिकली एलपीजी पॉलिसी के 2 साल बाद से जरूरत महसूस होने लग गई थी, तो हमने ये स्क्रूटनी करने का काम बना दिया। स्क्रूटनी करती कौन है, ये स्क्रूटनी जो है वो करती है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, यानी कि DRSC, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। काफी सारी कमिटीज होती हैं। पहले इनिशियली ये 17 थी, अब इसमें 7 और ऐड हो गई है, 2004 में ऐड हुई थी लगभग ये। तो अब फिलहाल हमारे पास कितनी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, 24 है, जिसमें 16 के जो एक तरीके से आप समझिए चेयरमैन या 16 कमेटीज के जो हेड हैं वो लोकसभा से होते हैं, और बचे हुए 8 के जो चेयरमैन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये DRSC, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, इसमें लगभग कितने मेंबर होते हैं, लगभग इसमें 31 मेंबर्स होते हैं। 31 में 21 मेंबर आते हैं आपके लोकसभा से एंड 10 मेंबर आते हैं आपके राज्यसभा से। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हो गई है। इनका मेजरली वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है DRSC का अगर मैं वर्क की बात करूं तो ये वही वर्ड यूज करना है हमें हमेशा, स्क्रूटनाइज। व्हाट दे डू, दे स्क्रूटनाइज द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, कि डिफरेंट मिनिस्ट्री ने डिफरेंट पैसा मांगा है, तो क्यों मांगा है, तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होगी। डिपार्टमेंट वाइज ये इस चीज को स्टडी करेंगे। अब
क्या हुआ कि पूरी ऐसा डिबेट डिस्कशन सब कुछ होगा एंड मान लो इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया कि ABCDE डिफरेंट मिनिस्ट्रीज थी। इसने मांगे थे 500 करोड़, ठीक है, और मान लो इसने मांगे थे 200 करोड़। फर्स्ट वाले की डिमांड 500 करोड़, सेकेंड वाले की डिमांड 200 करोड़, सी ने मान लो 100 करोड़ मांगा, डी ने फिर से 500 करोड़, ई ने मांगा 700 करोड़। अब इन्होंने सब चीजें जब स्क्रूटनाइज की, इन्होंने कहा नहीं भाई, ए का जो काम है वो 200 करोड़ में हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा पैसा मांगा तो है इन्होंने, इतना सारा पैसा कंट्री के पास आएगा कहाँ से, तो इसलिए इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से इसने बोला नहीं, इसको तो 150 करोड़ में हो जाएगा, चलो इसे तुम 100 करोड़ दे दो, इसमें 500 लग जाएंगे, इसको 700 मत दो, इसको 600 करोड़ दे दो, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोल दिया। तो अब दूसरी चीज एक और हो सकती है कि मान लो इन्हें लगा कि जो बी वाले थे, बी को एक तरीके से आप समझो 200 की नहीं यार, जैसा इसका प्लान है इसको 300 की जरूरत पड़ सकती है, तो इसको 500 ना देके इसके 100 यहाँ पे ऐड कर लो, वो कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली सिंपल वापस से सिर्फ प्रपोजल्स देंगे, सिर्फ ओपिनियंस देंगे। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, वो सिर्फ अपनी सलाह दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये काम होना चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली DRSC ने रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट किसको दे देते हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे देते हैं। अब पार्लियामेंट को मानना है नहीं मानना वो पार्लियामेंट की मर्जी है, और ये सब काम करने के लिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को मिलते हैं पूरे 3 वीक्स, और उन 3 वीक्स के लिए जो बजटरी सेशन होता है वो सस्पेंड रहता है। अब DRSC की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आ गई, DRSC रिपोर्ट पार्लियामेंट में किसके पास, बेसिकली मिनिस्टर ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, क्योंकि वही सब चीज़ों की ज़्यादा समझ रखते हैं। तो अब उनकी मर्जी है भाई, वो उसे मानना चाहे नहीं मानना चाहे। तो अब बजटरी डिमांड ऑफ ग्रांट्स होगी, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लास्ट में डिसाइड करेगी वो कहलाएगा बजटरी डिमांड ऑफ ग्रांट्स। वो स्पीकर को दे देंगे कि हाँ ये हमने मोशन बनाया है, यानी कि मोशन ऑफ बजटरी डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अब ये मोशन स्पीकर के पास पहुंचा। अब यूजुअली जो स्पीकर होंगे वो 6-7 जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होगी उस पर डिबेट डिस्कशन वोटिंग कराएंगे, और मेजरली क्या, हमेशा ही जो ये बजट होता है वो पास हो ही जाता है। क्यों पास हो जाता है भाई, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट बनी है वो मेजॉरिटी के साथ ही तो बनी है, तो इसको पास होने के लिए मेजॉरिटी तो चाहिए, तो मेजॉरिटी तो मिल ही जाती है। बट इसके बीच में एक हमारा छोटा सा टॉपिक ऐड हो जाता है, वो छोटा सा टॉपिक है हमारा कट मोशंस। कट मोशंस, जैसे मैंने बोला ये स्पीकर जी ने 5-6 या 6-7 अलाउ कर दिए डिमांड ऑफ ग्रांट को डिस्कस करना। इन्होंने पहली डिमांड ऑफ ग्रांट आई, मान लो ए मिनिस्ट्री ने बोला कि हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ब्यूटी पार्लर्स खोलने। भाई लड़कियां अपनी ब्यूटी को लेकर के ना बहुत सेंसिटिव है, तो हमें ब्यूटी पार्लर खोलने हैं जो कि कोविड सेफ होंगे। सब खोल दिया तुमने, ब्यूटी पार्लर नहीं खोला, तो ये कोविड सेफ ब्यूटी पार्लर हम खोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी। बट बीच में मान लो एक अपोजिशन आता है, 3 अपोजिशंस आएंगे वैसे तो ये जो फर्स्ट अपोजिशन आता है, कोई मिस्टर बी थे, मिस्टर बी को लगा कि नहीं भाई ये तो गलत चीज़ है, तो वो कहेंगे कट मोशन, ना जी ना, यहाँ खाना नहीं मिल रहा है ना ब्यूटी पार्लर खुलवाना है, तो कट, आई वांट टू कट दिस मोशन, मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो इनका क्या मतलब है कट मोशन में, कि मुझे ये पॉलिसी ही नहीं चाहिए, तो दिस इज पॉलिसी कट मोशन। मिस्टर बी को मंजूर ही नहीं है ऐसा कुछ हो। उन्होंने कहा पॉलिसी कट मोशन में क्या होगा, टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ एंटायर पॉलिसी, यानी कि 100 करोड़ में से पूरे 100 करोड़ माइनस कर दो, यानी कि 1 रुपया देंगे हम तुम्हें। सिर्फ 1 रुपया क्यों देंगे, क्योंकि खाली हाथ नहीं भेजते किसी को, हमारे हिंदुस्तानी संस्कार है। तो बोले कि अगर ये चीज पास हो जाएगी, अब पास कैसे होगी, सिंपल, इसका डिबेट डिस्कशन वोटिंग हो रहा है, वोटिंग में अगर जो येस होंगे वो नो से ज्यादा हो जाएंगे, येस को आइज बोलते हैं और नोज को एनो, येस नोज। तो येस अगर नो से ज्यादा होंगे तो पॉलिसी कट मोशन जो है वो
कहा कि ठीक है सही है, तो पूरा वो माइनस कर देंगे, तो पॉलिसी कट मोशन हो गया। ये किसने किया? मिस्टर बी ने। तो ये कौन सा मोशन हो जाता है? पॉलिसी कट मोशन। अब दूसरे टाइप का मोशन क्या होता है? दूसरे टाइप का मोशन होगा कि मुझे पूरी पॉलिसी कट नहीं करनी, आई वॉन्ट टू जस्ट डू इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन का मतलब क्या है कि भाई साहब मुझे नहीं लगता कि 100 करोड़ लगेंगे ब्यूटी पार्लर खुलवाने में, मुझे लगता है मेरे हिसाब से 70 करोड़ ही लगेंगे, 30 करोड़ ये फालतू ले रहे हैं, अपनी जेब में रख लेंगे। वापस से डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग होगा, और अगर ये पास हो जाता है तो 100 माइनस 30 करोड़ यानी कि 70 करोड़ रुपए उनको दे दिए जाएंगे। दिस इज इकोनॉमी कट मोशन। तीसरा वाला मोशन क्या है? टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में यही मिस्टर बी थे, इन्होंने बोला कि अरे तुमने फिर से 100 करोड़ रुपए मांग लिए, तुमने तो लास्ट टाइम भी 100 करोड़ रुपए मांगे थे, तुम्हारे पार्लर ही बन के नहीं दे रहे भाई साहब, ऐसा कैसा पार्लर बना रहे हो तुम, बीरबल की खिचड़ी निकल गई है। तो बोले लास्ट में 100 करोड़ तुम्हें जो है तुमने पिछली बार भी लिए थे, तो एज अ पेनल्टी या एज अ पनिशमेंट जो आपने लास्ट टाइम काम नहीं किया, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ बात करेंगे कि 100 करोड़ में से 100 रुपए माइनस करने हैं, सिर्फ 100 रुपए। टोकन है ना, सिर्फ टोकन, कि ये सिर्फ बेइज्जती वाली बात की कट मोशन पास हो गया तुम्हारे खिलाफ। तो ये 3 टाइप के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। अब कट मोशंस पास होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है, एंड फिर भी ये कट मोशंस क्यों लॉन्च होते हैं? क्यों कट मोशंस की बात होती है? क्योंकि कट मोशन अगर पास हो गया, बहुत खतरनाक है, छोटी चीज नहीं है। अगर कट मोशन, जी हाँ, अगर टोकन कट मोशन भी पास हो गया ना, 100 रुपए माइनस करने का भी पूरे के पूरे यूकॉम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए की ये कीमत है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल रिजाइन। फेलियर ऑफ बजट इज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पूरी सरकार को तभी के तभी त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। सो सिंपल ये चीज अगर कट मोशन पास हो जाते हैं तो, ऑल्दो होते नहीं है, बहुत रेयर है। फिर वही जो 6-7 पॉलिसी सी सब डिस्कस हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब अगर 200 पॉलिसी पास हुई है तो 200 पे डिस्कशन करेंगे, नहीं, सिंपल 6-7, बाकी सबको वो नॉर्मली ऐसे ही पास कर दिया जाता है बुलेट मेथड से, जो हमने कल डिस्कस किया था। अब ये कट मोशन जो होता है ना, कट मोशन पे इस पे कोई स्क्रूटनी नहीं होती है, जो हमने देखा ना DRSC, वो इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं करते हैं, नो स्क्रूटनी इज रिक्वायर्ड। तो बाद में जब ये सब चीजें हो गई, फिर एक अप्रोप्रिएशन बिल बनता है। अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होगा? जो भी फाइनल डिमांड ऑफ ग्रांट्स होगी, जो भी फाइनल डिमांड ऑफ ग्रांट्स होगी वो लिखी जाएगी। इट इज नेवर अपोज्ड इन लोकसभा, होता ही नहीं। तो फिर यस जो होंगे वो नोट से ज्यादा होंगे, फिर लोकसभा में पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में हमने देखा था इट इज मेयरली जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, 40 डेज के अंदर ये भी पास। प्रेसिडेंट भी वीटो नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट भी इसको पास कर देंगे। एंड बधाई हो, आपका जो बजट था, बजट is passed. So congratulations, your budget is at the end passed. तो this हिसाब से जो हमारे मनी बिल्स होते हैं वो इसी वे में पास होते हैं। अब बचता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और फाइनेंशियल बिल, वो हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।